हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा जो कि 2021 में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है इस साल, उसी के लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे टॉप 20 इंपॉर्टेंट मशीन डिज़ाइन यानी कि एमडी के काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको मशीन डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव जो है आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे काफ़ी कम अवेलेबल है। इसीलिए मैं आपको मशीन डिज़ाइन के जो क्वेश्चन है वो आपसे करा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा जो एनएमडीसी के मॉडल पेपर का जो सीरीज़ है वो उसका 62 है, पार्ट 62। यानी कि इससे पहले हम एनएमडीसी के मॉडल पेपर पे टोटल 61 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको इस वीडियो का अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखें और एक भी 20 में से 20 क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करें, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए अगर इन 20 में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। ठीक है, मेरी आपसे ये पूरी कोशिश है, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल कपलिंग इज़ यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट विच आर परफेक्टली अलाइन, which are not in exact alignment, have lateral misalignment या whose axis intersect at a small angle। यानी कि यूनिवर्सल कपलिंग जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका हुक्स जॉइंट। तो हुक्स जॉइंट कहाँ पे होता है? आपका ट्रैक्टर के या बस के पीछे में नीचे साइड में लगा रहता है हुक जॉइंट। तो ये जो है आपका एक एंगल में, ठीक है, क्या इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, इसका एक्सेस अलग है, इसका एक्सेस अलग है, तो होज एक्सेस इंटरसेक्ट एट अ स्मॉल एंगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर यूनिवर्सल कपलिंग। ये देखिए आपका ये रहा, इस तरह दिखता है। ठीक है, ये एक एंड इसका फॉर्क एंड है, ये पिन यहाँ लगा रहता है, इस एंड से इस एंड को कपलिंग के थ्रू ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूलर फार्मूला फॉर अ माइल्ड स्टील कॉलम इज नॉट वैलिड इफ द सिलेंडरनेस रेशियो इज 60, 90, 100 या 120। तो यूलर फार्मूला जो है वो माइल्ड स्टील के लिए कितना रहता है? तो वो लॉन्ग कॉलम के लिए कितना है? मोर देन सिलेंडरनेस रेशियो कितना रहता है? मोर देन 80। तो मोर देन 80 क्या है? 90 भी है, 100 भी है, 120 है, पर 60 नहीं है, मतलब नॉट वैलिड किस केस में? 60 के केस में। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर या ऑल ऑफ दिस। तो स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है वो आपका शाफ्ट का वो होता है आपका 5 मीटर भी होता है, 6 मीटर भी होता है और 7 मीटर भी होता है, मतलब ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ये शाफ्ट है, शाफ्ट कुछ इस तरह दिखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टेपर की विच फिट हाफ इन द कीवे ऑफ द हब एंड हाफ इन द कीवे ऑफ अ शाफ्ट इज नोन एज। यानी कि ऐसा कोई की जो कि आधा जो है आपका शाफ्ट में फिट हो और आधा जो है वो आपका हब में फिट हो, तो उस की को क्या बोलते हैं बेसिकली? संक की, फ्लैट सैडल की, हॉलो सैडल की या टेंजेंट की। तो उस की को बोला जाता है आपका संक की। ठीक है, यहाँ पे जो आप ड्राइंग देख रहे हैं ये है आपका पैरेलल संक की का ड्राइंग। ठीक है, पैरेलल संक की में बेसिकली क्या होता है, ये वाला जो की है वो आपका आधा जो है आपका ये हब के अंदर जाएगा और आधा जो है आपका शाफ्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हेन बेवल गियर्स हैविंग इक्वल टीथ and equal pitch angle connect two shaft whose axes intersect at right angle, then they are known as angular bevel gear, crown bevel gear, internal bevel gear और मीटर गियर। तो कोई भी बेवल गियर जिसके टीथ जो है वो इक्वल है और एक दूसरे के राइट एंगल, राइट एंगल मतलब कितना होता है? राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री को ही राइट एंगल बोलते हैं। तो 90 डिग्री में आपको पावर ट्रांसमिशन करना है तो आप कौन सा गियर यूज़ करेंगे? तो हम करेंगे मीटर गियर का। ठीक है, अभी देखिए 90 डिग्री में गियर कैसे ट्रांसफर हो रहा है पावर, ये देखिए इसका एक्सेस क्या है, ये आपका 0 पे है और ये जो है आपका 90 पे है। तो यहाँ पे जो डिग्री बन रहा है वो कितना बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका मीटर गियर है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स या एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स या टेंजेंट फोर्स या एनी वन ऑफ दिस इज कॉल्ड स्ट्रट। तो स्ट्रट बेसिकली क्या होता है, पहले आपको ये समझाता हूँ। स्ट्रट आपने देखा होगा, ये आपका जो कार होता है, कार या बाइक के पास में जो आपका व्हील है, ये व्हील के ऊपर में जो एक असेंबली लगा रहता है इसको ही स्ट्रट बोलते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, उसको दबा के रखता है, व्हील तक जो एनर्जी है उसको जाने से पहले इसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक्सेल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है क्योंकि ये दबा रहा है इसीलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव इन चारों में से कौन सा ड्राइव जो है वो पॉजिटिव ड्राइव है? क्रॉस फ्लैट बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव या चैन ड्राइव। तो
पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव ड्राइव क्या होता है और नेगेटिव ड्राइव क्या होता है। तो देखिए, पॉजिटिव ड्राइव उस ड्राइव को बोलते हैं जिसमें स्लिप होने के चांसेस नहीं है, यानी कि वो ड्राइव जो कि स्लिप होकर के गिरे ना, या तो जिसमें स्लिप होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, तो चैन ड्राइव जो है उसमें स्लिप नहीं होता है, चैन जो है कभी भी स्लिप नहीं होता है, तो इसलिए चैन ड्राइव इज ए करेक्ट आंसर फॉर पॉजिटिव ड्राइव। अगर रोप की बात करें तो रोप जो है वो अपने रोलर से बाहर आ जाता है, बेल्ट भी आपका रोप से बाहर आ जाता है, इसीलिए ये सारा जो है वो आपका नेगेटिव ड्राइव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द पीरियड ड्यूरिंग विच द कैम फॉलोवर रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन द कैम मूव इज नोन एज, यानी कि ऐसा ड्यूरेशन जहाँ पे जो कैम फॉलोवर है वो रेस्ट पोजीशन में रहता है। मान लीजिए कैम फॉलोवर जो है कैसा मूव होता है, पहले ऐसा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा टाइम तक ऐसा रुकता है, फिर नीचे आता है, तो ये ऊपर आने को असेंडिंग बोलते हैं और नीचे उतरने को डिसेंडिंग बोलते हैं। पर यहाँ पे जो रहता है उसको रेस्ट बोलते हैं। तो रेस्ट वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम ड्वेल पीरियड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स जो दिया है, वर्ड्स को आपको ध्यान से समझना है। कांस्टेंट मतलब भी वही होता है, फिक्स्ड मतलब भी वही होता है और आइडियल मतलब भी वही होता है, पर कैम एंड फॉलोअर के केस में हमेशा हम ड्वेल वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसीलिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये उसका ग्राफ है जो मैंने आपको भी बता के समझाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द फ्लैंक ऑफ द टूथ इज द सरफेस ऑफ द टूथ, द टॉप ऑफ द टूथ, सरफेस ऑफ द टूथ अबव द पिच सरफेस, या सरफेस ऑफ द टूथ बिलो द पिच सरफेस, या विड्थ ऑफ द टूथ मेजर अलोंग द पिच सर्कल। तो फ्लैंक से पहले आपको दो चीज़ें गियर टर्मिनोलॉजी में आपको समझना होगा। एक होता है आपका फेस, ये ऊपर वाला, और एक होता है आपका फ्लैंक। तो सरफेस जो ऊपर साइड में रहता है, टॉप ऑफ द टूथ रहता है, वो रहता है आपका क्या रहता है, वो रहता है आपका टॉप टूथ अबव द पिच सर्कल, वो आपका फेस है, और जो आपका टूथ बिलो द पिच सरफेस है वो आपका फ्लैंक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, यानी कि बी ए थ्रेड का जो आपका एंगल कितना होता है, 29 डिग्री, 47.3 डिग्री, 55 डिग्री या 60 डिग्री। तो ब्रिटिश एसोसिएशन का रहता है 47.3 डिग्री। यहाँ पर जो आपका 29 डिग्री दिया है ये है आपका एक्मे थ्रेड का। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्मे थ्रेड का एंगल। और जो 55 डिग्री दिया है वो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड है। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन ASA का जो है वो आपका 55 डिग्री है। ठीक है, तो आपको सारे का पता रहना चाहिए, सारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उनका भी आंसर आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द वायर रोप मेक कॉन्टैक्ट एट बॉटम ऑफ ग्रूव ऑफ द पुली, साइड ऑफ ग्रूव ऑफ द पुली, या साइड एंड बॉटम ऑफ ग्रूव ऑफ द पुली, या एनीवेयर इन द ग्रूव ऑफ द पुली। तो क्या होता है, ये आपका वायर रोप है। ठीक है, ये वायर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो बेसिकली वायर रोप में जो रोप है वो कॉन्टैक्ट कहाँ पे करता है, तो देखिए वायर, मान लीजिए कि ये पुली बनाया मैंने। ठीक है, यहाँ से आप रोप को लेके आएंगे, फिर यहाँ पर एक पुली बनाया, तो ये जो कांटेक्ट करता है ना, ठीक है, ये कांटेक्ट करता है आपका बॉटम साइड में। ठीक है, जो पुली रहता है उसके बॉटम साइड में, मतलब ऑप्शन नंबर ए, बॉटम ऑफ ग्रूव ऑफ द पुली, इसमें जो ग्रूव रहता है पुली में उसमें कांटेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ बेल्ट इंक्रीज, यानी कि मान लीजिए हम कभी भी बेल्ट का स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली इंक्रीज, या द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली डिक्रीज, या द पावर ट्रांसमिटेड विल डिक्रीज, या द पावर ट्रांसमिटेड विल इंक्रीज। तो कभी भी जब हम बेल्ट को स्पीड को बढ़ा देंगे, ये आपका जो बेल्ट दिया है, ये आपका बेल्ट की स्पीड को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो उसकी पावर ट्रांसमिशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स विद द एप्लीकेशन ऑफ अ टेंसाइल फोर्स, यानी कि क्या बोल रहा है कि वायर के फॉर्म में निकालता है, तो वो कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी। तो वायर के फॉर्म में आता है वो आता है आपका डक्टिलिटी में। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या है कि एक बार अगर किसी शेप में गया तो रिटर्न नहीं आएगा, अगर रिटर्न नहीं आएगा तो प्लास्टिसिटी है, और अगर दोबारा उसी शेप में आ गया तो वो इलास्टिसिटी है। मतलब आपका रबर जो है वो इलास्टिसिटी है, और प्लास्टिसिटी में आपका किसको मान सकते हैं, प्लास्टिसिटी में हम आयरन को मान सकते हैं। ठीक है, और मैलिबिलिटी जो है वो बेसिकली क्या होता है, तो मैलिबिलिटी जो है उसमें आपका बॉटम फॉर्म में, या आपके शीट्स को जो बनाते हैं ना, वो शीट बनाने के लिए मैलिबिलिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि द हेलिक्स एंगल फॉर सिंगल हेलिकल गियर रेंज फ्रॉम 10 to 15 डिग्री, 15 to 20 डिग्री, 20 to 35 डिग्री, 35 to 50 डिग्री। तो हेलिक्स एंगल जो है वो सिंगल हेलिकल गियर में उसका जो रेंज रहता है वो रहता है आपका 20 to 35 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वुडरफ की इज़ टेपर्ड की विथ हेड एट वन एंड फिटेड इन पेयर ऑफ राइट एंगल,
कैपेबल ऑफ टिल्टिंग इन रेसेस मिल्ड आउट इन अ शाफ्ट या ऑल ऑफ दिस। तो पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि वुडरफ की जो है वो कैपेबल ऑफ टिल्टिंग इन अ रेसेस मिल्ड आउट इन द शाफ्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका वुडरफ की का करेक्ट आंसर है। वुडरफ की से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि वुडरफ की का जो डिज़ाइन है या जो शेप है वो क्या रहता है, तो वो रहता है आपका सेमी सर्कुलर। ठीक है, आपको ये पता रहना चाहिए, सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर मतलब क्या होता है, ये देखिए अभी अगर आप इसको ऐसा और कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सर्कुलर। और अगर आप इसको बीच से काट दिए हैं तो ये बन गया आपका सेमी सर्कुलर। तो यही है आपका वुडरफ की। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऑल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन अ बेल्ट आर कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। तो कभी भी बेल्ट के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेस लगता है और वो है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि बेल्ट खिंचाता है इधर या इधर, जो है बेल्ट आपका खींच के आगे जाता है। ठीक है, इसीलिए बेल्ट में आपका टेंसाइल स्ट्रेस लगता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ थ्रेड एट बोथ हैंड, यानी कि ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है या कौन सा आइटम है जिसके दोनों साइड में सिर्फ और सिर्फ थ्रेड होता है, बोल्ट, टैप बोल्ट, स्टड या नन ऑफ दिस। अभी यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो बोल्ट का है। ठीक है, बोल्ट में बेसिकली क्या होता है, एक साइड हेड होता है और दूसरे साइड में आपका क्या रहता है, नट लगाने के लिए थ्रेड रहता है। पर अगर आप यहाँ इसको इस डायग्राम को यहाँ से काट दें, मान लीजिए इधर कुछ भी नहीं है और इधर कुछ भी नहीं है, तो जो अकेला बचता है वो आपका स्टड कहलाता है, जिसके दोनों साइड्स सिर्फ और सिर्फ थ्रेड हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस टू द डिज़ाइन स्ट्रेस इज नोन एज। तो इस रेशियो को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी या बल्क मॉडुलस। तो इसको बोलते हैं हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द कैम फॉलोवर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन, यानी कि एयरक्राफ्ट इंजन में कौन सा कैम एंड फॉलोवर यूज़ होता है, नाइफ एज फॉलोवर, फ्लैट फेस फॉलोवर, स्फेरिकल फेस फॉलोवर या रोलर फॉलोवर। तो ये फ्लैट फेस दिया है, ये रोलर फॉलोवर दिया है, ये आपका नाइफ एज दिया है। ये आपका मैंने एग्जांपल के लिए लेके आया हूँ, कुछ इस तरह ये सब कैम एंड फॉलोवर दिखता है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं एयरक्राफ्ट इंजन में, तो एयरक्राफ्ट इंजन में आपका रोलर फॉलोवर यूज़ होता है। ठीक है, अभी इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऑटोमोबाइल या ट्रैक्टर या जिसको ऑटोमोबाइल में बहुत सी चीज़ें आती है ना, तो ऑटोमोबाइल में कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होता है या कौन सा कैम एंड फॉलोवर यूज़ होता है, तो वहाँ पे यूज़ होता है आपका स्फेरिकल फेस फॉलोवर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हेन द लेंथ ऑफ द जर्नल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द जर्नल देन द बेयरिंग इज सेड टू बी शॉर्ट बेयरिंग, लॉन्ग बेयरिंग, मीडियम बेयरिंग या स्क्वायर बेयरिंग। तो ऐसा कोई भी बेयरिंग जिसका जो है लेंथ और डायमीटर, मतलब मान लीजिए ये लेंथ है इसका और ये इसका डायमीटर है, तो इधर लेंथ सेम है, इधर भी लेंथ सेम है, इधर डायमीटर सेम है, तो दोनों अगर सेम है तो क्या बनेगा वो, तो वो बन जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, तो वो स्क्वायर बेयरिंग कहलाएगा। हमारा 20 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ए बेसिक होल इज़ वन होज, लोअर डेविएशन इज़ ज़ीरो, अपर डेविएशन इज़ ज़ीरो, लोअर एंड अपर डेविएशन आर ज़ीरो या नन ऑफ दिस। तो बेसिक होल क्या होता है, ये राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ आप मुझे ये भी बताइए कि वीडियो को आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियोज़ बना के डेली लेकर के आते रहते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या विजिट करके देख सकते हैं कि हम डेली आपके लिए कितना सारा वीडियोज़ अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आंसर की भी लेके आया है, ताकि अगर आपको फ्यूचर में PDF से रिवीजन करने का हुआ तो आप उसके लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे।